तो राज ठाकरे के हवाले से खबर ये आ रही है कि उन पर शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। आपको इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम करेंगे और मजीद इस ईडी का शिकंजा उन पर कसता हुआ जा रहा है। राज ठाकरे के हवाले से आपको बता दें कि ये एमएनएस चीफ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब इन्हें किया है। राज ठाकरे को एजेंसी ने ILFS कर्ज केस की जांच के सिलसिले में तलब किया है। इन्हें 22 अगस्त को पेश होने के लिए भी कहा गया है। शिवसेना के सीनियर लीडर मनोहर जोशी के बेटे उमेश जोशी को एजेंसी ने आज समन किया है। ख्याल रहे कि CTNL में ILFS के जरिए 850 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई थी। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। रुख करेंगे मुंबई का। हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित, बड़ा झटका और बड़ा शिकंजा राज ठाकरे पर, क्या है तफसीलात? देखिए, पहले तो मैं आपको पूरा मामला बताना चाहूंगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के बेटे हैं उमेश जोशी, जिनकी कंपनी है कोहिनूर CTNL। कोहिनूर CTNL कंपनी ने 2005 में ILFS कंपनी और राज ठाकरे की मातोश्री कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर जो है कोहिनूर की 4.8 एकड़ जमीन को जो है 421 करोड़ में खरीदा था। ये पूरा मामला जो है ILFS कंपनी जो है उसके द्वारा जो है कोहिनूर CTNL कंपनी में 860 करोड़ के निवेश की जो पूरी जांच है वो ईडी कर रही है। ईडी का साफ तौर पे ये कहना है कि आखिर इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कैसे हुआ, क्योंकि ये कंपनी जो है कई बार जो है अपने आप को घाटे में जो है दिखा चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर आज उमेश जोशी को जो है ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और राज ठाकरे को 22 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि जो खबरें आ रही थी कि 2008 से इस डील से बाहर निकल गए थे राज ठाकरे, लेकिन जब 2005 में ये डील हुई थी, जब ILFS और यहाँ पे कोहिनूर जो कंपनी है उसके द्वारा ये जो डील हुई थी उसमें राज ठाकरे कंपनी का नाम सामने आया था। इसके बाद से जो है जांच जारी हो गई थी और आज उसी जगह पे जो है कोहिनूर स्क्वायर नाम की एक बहुमंजिला इमारत खड़ी है। तो इस पूरे मामले की जांच जो है ईडी लगातार कर रही है और कुछ ही देर पहले जो है मनसे की तरफ से जो है एक बयान जारी किया गया। उनके जो प्रवक्ता है संदीप देशपांडे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चा खोला उसके खिलाफ ये जांच एजेंसियां जो है जानबूझ के लोगों को परेशान कर रही हैं, जानबूझ के लोगों के खिलाफ जांच कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले जो है राज ठाकरे और सभी विरोधी पार्टियों ने EVM के खिलाफ मोर्चा खोला, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अभी 21 तारीख को जो है एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ा मोर्चा जो है राज ठाकरे की अगुवाई में मुंबई में होने वाला है। तो जितनी भी विरोधी पार्टियां, चाहे NCP की हम बात करें या मनसे की बात करें, सब ने इस पूरे मामले को जो है EVM के मुद्दे से जोड़ दिया कि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला था और जिस तरह से अब वो EVM को लेकर सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार जो है राजनीति हो रही है। और जिस तरह से ईडी ने जांच शुरू की है वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे कर रही है। तो इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक रूप ले लिया है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन आज उमेश, जिसकी कंपनी है कोहिनूर CTNL, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के बेटे हैं, जिन्होंने जो है कोहिनूर जो मिल है उसकी जमीन को खरीदा था, उन्हें आज ईडी ने जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। तो कुछ ही देर में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उमेश ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं और उनसे पूछताछ आज हो सकती है। तो अब से कुछ ही देर में उमेश जरा के हवाले से खबर आ रही है और हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और 22 अगस्त को तलब किया गया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ उद्धव ठाकरे को भी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के धौले से ही खबर है, जहां के जिले